सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसा आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिस्कवर एडू में। बहुत टाइम बाद वीडियो आई है, बट उसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आ रही है एटलीस्ट। तो आज हम करने जा रहे हैं एक और क्वेश्चन अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन का, ताकि ये और बढ़िया हो सके। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं हूँ लवलेश आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले मैं ये जो है इलस्ट्रेशन का सल्यूशन, ये इलस्ट्रेशन आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा बुक के द्वारा ही, क्योंकि हर क्वेश्चन अभी मैं कॉपी पे नहीं कर रहा, अभी मैं तुम्हें बताना भी चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जहाँ से तुम देख सकते हो ये बिजनेस विद कैश हमने स्टार्ट करा। तो पहले तो मैं यहाँ का हिस्सा कर देता हूँ। मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और कैश जो कि हमने लिया है, जो ये कैश है 2,30,000 रुपये कैश लिया है। गुड्स हैं 1 लाख के और बिल्डिंग है 2 लाख की। तब तुम देखो वहाँ की वर्डिंग में तुम्हें खुद बोल के बता दूंगा, तुम बस इस फिगर को देखो। तो अब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ट्रांजैक्शन में ही आएगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। उसके बाद कैश का तुम बनाओगे एसेट्स के अंदर, कैश के अंदर लिख दोगे 2,30,000 रुपये जो कैश के हैं। उसके बाद स्टॉक के नाम से खोल लोगे गुड्स के लिए, ये जो तुम बनाओगे स्टॉक के अंदर आ जाएंगे हमारे 1 लाख रुपए। बिल्डिंग की अगर बात करी जाए तो बिल्डिंग में हमारे थे 2 लाख रुपए, बिल्डिंग के अंदर 2 लाख रुपए आ जाएंगे। तो टोटल हमारे पास कैपिटल कितनी होगी, क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी ऐड है, लेकिन बाद में आएंगे, तुम कब बाद में कर लेना। तो उसके साथ उसमें एसेट हो गए इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी अभी कोई ऐड नहीं थी, तो कैपिटल हमारी कितनी होगी 2,30,000, 1 लाख, 3,30,000 और 5,30,000 हमारी कैपिटल होगी। इसके बाद हम इस ट्रांजैक्शन को करेंगे क्लोज, इक्वेशन बता देंगे, इसमें इक्वेशन बताई गई है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इक्वेशन लिख लो अच्छा रहेगा, वरना आपको उतारना तो होता ही है सेम का सेम। 2,30,000 यहाँ लिखोगे, 1 लाख यहाँ लिखोगे, 2 लाख यहाँ, सेम टू सेम 5,30,000 यहाँ आएंगे। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, ही परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। अब हमने गुड्स लिए, ठीक है, कैश के लिए अंदर लिए, तो हमारे मतलब क्या ट्रांजैक्शन होगी। देखो 2 एंट्रीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। अब वो 2 एंट्रीज़ कौन सी हैं, ठीक है। एक पड़ेगा हमारी कैश पे फ़र्क, ठीक है, 50,000 हमने माइनस होंगे यहाँ से, ठीक है, और 50,000 के हमारे पास गुड्स ऐड हो जाएंगे। ये जो 2 जगह फ़र्क पड़ना तो वो यहीं पड़ चुका है, और कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं दिखने वाला। तो बाकी सेम रहेगा, ठीक है। वहाँ भी +0 या वहाँ कुछ भी नहीं लिखो तो वो भी चलेगा, ठीक है। ये +0 तुम चाहे ना भी लिखो। उसके बाद न्यू इक्वेशन लाइन ड्रॉ कर लोगे तुम, ठीक है। न्यू इक्वेशन के अंदर तुम लिखोगे 2,30,000 में 50,000 गए, बचे 1,80,000। 1,80,000 अब जब बचे हैं, तुम्हें दिख रहा है, हाँ, तो ये जो 1,80,000 बचे हैं, उसके बाद 1,50,000, 1 लाख में 50,000 के गुड्स ऐड हो गए, बाकी 2 लाख के 2 लाख, 5,30,000 का 5,30,000, ठीक है गाइस। अब उसके बाद हम स्टेटमेंट की अगर बात करें, उसके बाद जो स्टेटमेंट आती है, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 20,000 के जो थे वो हमने 50,000 में बेच दिए। अब देखो गुड्स, अब यहाँ पे 2 जगह फ़र्क आएगा। हमारे 50 हमने क्या बेचा, 50,000 की कैश में सेल कर दी, ठीक है। अब कैश में सेल जितनी करी है वो आ जाएगी, रुक जा, 50,000 नहीं यार, 35,000, वो थोड़ा सा स्टेटमेंट ऊपर नीचे हो गई थी। तो 20,000 की गुड्स हमने 35,000 की बेची है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा, यार ज़्यादा जूम हो गया थोड़ा सा, हाँ बस। जो ये 35,000 है ये ऐड हो जाएंगे हमारे कैश के अंदर, क्योंकि हमने कैश के अंदर गुड्स बेची, और 20,000 हमारे माइनस हो जाएंगे गुड्स के अंदर से, ठीक है। तो 1,80,000 प्लस 35,000, 2,15,000 यहाँ आ जाएंगे, एंड 1,30,000 यहाँ आ जाएंगे, माइनस हो गए 20,000 रुपये, ठीक है। मगर कहीं कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद फिर तुम्हें सीधा नई इक्वेशन बनानी है। उसके बाद एक स्टेटमेंट हमारे पास और आती है, और जो ये स्टेटमेंट है हमारे पास, ये है चौथी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एडजस्टमेंट लगा लो तुम। ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। अब राहुल से गुड्स लिए, कितने के गुड्स लिए, राहुल से 55,000 के गुड्स लिए, तो गुड्स में तो ऐड हो जाएगा। अब राहुल क्या बन गया, हमने कैश में तो लिया नहीं, तो राहुल बन गया हमारा क्रेडिटर। अब क्रेडिटर्स का अकाउंट यहाँ है लाइबिलिटी साइड में, 55,000 रुपये यहाँ ऐड हो जाएंगे, जैसे ये ऐड करके दिखाए हैं, तुम्हें भी ऐसे ही करना है, सेम टू सेम, ठीक है।
और गाइस इसके बाद मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा, चाहे वो इलस्ट्रेशन का हो, ठीक है, कैसा भी हो, तुम्हें करने की कोशिश करनी है, ठीक है। हाँ ठीक है, इसके बाद मैं दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन का ही दूंगा, टेंशन न लो, ठीक है। तुम्हें वो करने की प्रैक्टिस करनी है। एंड अभी तो वो भी चीज़ें आती रहेंगी तुम्हारे लिए, क्वेश्चंस भी मैं बना दूँगा, करेंगे, तो उसको बाद में हम सोल्व भी करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं रहनी। आज के लिए तो मैं इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन दे दूँगा, बाकी मैं तुम्हारे लिए वो भी बनाऊँगा क्वेश्चन, ये बात तुम याद रखना। ये जो क्या मतलब थोड़ा बहुत अभी फ़र्क पड़ता है ना, ठीक है। 55,000 के गुड्स यहाँ ऐड हो गए, 55,000 यहाँ पे ऐड हो गए, ठीक है, बराबर 2,15,000 यहाँ आ गए, 1,85,000 यहाँ आ गए, 2 लाख यहाँ आ गए, 55,000 यहाँ, 5,45,000 वहाँ। अब देखो मेरे से क्या मिस्टेक होगी यहाँ पे कि जो 15,000 रुपये थे, यहाँ से तो 20,000 ही हमने माइनस करे थे स्टॉक में से, भाई पूरी वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना, तो जगह इम्पैक्ट वहाँ होगा, पूरी वैल्यू का इफेक्ट निकलेगा। अब देखो 20,000 वहाँ से माइनस हुए, 35,000 यहाँ ऐड हो गए, ठीक है। अब जो 15,000 थे, 15,000 क्या है, 15,000 बिजनेस का प्रॉफिट है जो हमने एक्स्ट्रा में पैसे में बेचे हैं गुड्स, ठीक है, कैश के अंदर। तो 15,000 तो मैं कैपिटल में याद करनी है, इस बात को याद रख लो, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ना, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 के चाहे तुम 55,000 लिख लो, 20,000 के चाहे तुम 25,000 लिख लो, हमेशा याद रखना जितने के गुड्स थे पहले रखा है, जो रुपीज़ मारा है वो तो सीधे माइनस कर दो, जितने के बेचे हैं वो सीधे ऐड कर दो उसमें कैश में, और जो प्रॉफिट है उनके बीच का है वो जाके कैपिटल में प्लस होगा। ये एक एडजस्टमेंट है जो तुम्हारे पेपर में आती है, बहुत बार आई है भाई, बहुत बार आती है। ये तुम्हारा कम से कम 1 से 1.5 नंबर तुम्हारा पक्का कर देगी भाई ये, ठीक है, 1 नंबर तो पक्का फोर श्योर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, कई बार यही एडजस्टमेंट 2 नंबर में आ जाती है, तो मैं तुम समझ रहे हैं मेरी बात, तो ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक अगली इक्वेशन हमारे पास क्या है, अगली इक्वेशन हमारे पास है ही सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग 52,000, ठीक है। तो 52,000 के गुड्स थे, वो हमने 60,000 में बेच दिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो 52,000 के गुड्स थे जो हमने उसको बेच दिए, हमने वरुण को बेच दिए, वरुण को गाइस सॉरी, तो आप वरुण लिख सकते हो, हमने बेचे हैं वरुण को। अब वरुण को अगर हमने गुड्स बेचे हैं तो कैश में डील नहीं करी है भाई, हमने करी है क्रेडिट में डील, क्रेडिट में ले गया हमसे, मतलब ठीक है, उधार में सामान ले गया हमसे, तो अभी कैश में ऐड नहीं होंगे पैसे, हमारे यहाँ गुड्स माइनस हो जाएंगे 52,000। तो ये जो 60,000 हमने सेल करी है, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ डेटर्स के अंदर आएंगे 60,000 रुपये, और यहाँ पे 8,000 रुपये प्लस होंगे ऑब्वियसली यार, सेम काम है, बस एक डिफरेंट सेक्शन ये बन गया कि हमने कैश में डील ना करके हमने क्रेडिट में डील कर, हमने क्या उसने क्रेडिट में डील करी हमारे साथ, कोई बात नहीं, ठीक है। उधार में जो हमसे सामान ले गया तो वो डेटर बन गया हमारा, 60,000 यहाँ पे ऐड होंगे, ठीक है। वो पैसे कैश में होंगे डेप्टर साइड में, डेटर साइड में, डेप्टर नहीं कहना यार सॉरी, किसी को भी डेप्टर नहीं बोलना, इनको डेटर है, दोबारा बोलो डेटर, ठीक है। ओके गाइस, बात होगी 8,000 यहाँ पे ऐड हो गए। अगली इक्वेशन देखते हैं हम क्या है, उसके बाद जो इक्वेशन आती है, ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट। अब फुल सेटलमेंट हो चुकी है, ठीक है, 53,000 में। अब राहुल के क्या नाम, ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ, ठीक है, हमारा जो क्रेडिटर था उसका नाम था राहुल, आपको पता होगा 55,000 हमने 55,000 के गुड्स उससे लिए थे, लेकिन वो क्या करता है, वो हमारा फ़ायदा करा देता है, वो मान जाता है 53,000 में 53,000 फॉर जस्ट यू सी मैन, ठीक है, 53,000 में वो मान जाता है, और 2,000 का जो हमारा फ़ायदा वो वहाँ दिखाना है कैपिटल में, ठीक है। 55,000 यहाँ से माइनस हो जाएंगे, डेटर का अकाउंट ही खत्म, डेटर का अकाउंट क्या है, डेटर का एक मसला यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे इस लाइन के अंदर डेटर यार, डेटर नहीं क्रेडिटर, सॉरी गाइस आज पता नहीं क्या हो रहा है, बट आई एम सो सॉरी फॉर दिस, बट यहाँ पे क्रेडिटर्स का मामला ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 0-0 चलेगा, है ही नहीं क्योंकि और कोई स्टेटमेंट आगे। उसके बाद
आते हैं हम सैलरी पेड। सैलरी कितनी पे हुई है भाई? सैलरी पेड बाय हिम 20,000। अब 20,000 मैंने सैलरी पे करी है। सैलरी पे किस में करी है? कैश में करी है। तो कैपिटल में से 20,000 कम होंगे, यहाँ से कैश में से 20,000 कम होंगे। दो जगह का इफेक्ट आएगा, तुम ये देख लेना बस ये बात, ठीक है। और जहाँ प्रॉफिट जुड़ना हो तो जुड़ेगा यार, तीसरी जगह, ठीक है। मैं तुम्हें यह बात याद रखनी पड़ेगी, ये जो वाली जरूर आएगी स्टेटमेंट। चाहे तुमने भाई डायरेक्टर तुमसे सामान ले गया हो, या फिर तुमने कैश में सामान बेच दिया, गुड्स ज़्यादा में प्रॉफिट में, और वो प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, तुम याद रखना कैपिटल में, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद आते हैं हम एक नई इक्वेशन, हमारी एट्थ इक्वेशन कहती है रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट। अब हमें कैश वरुण से मिल चुका है फुल सेटलमेंट में 59,000। अब वरुण से हमें लेने थे 50,000, मतलब 60,000। अब मिला है हमें 59,000, ठीक है। हमने 8,000 तो ऐड कर लिए वरुण से कि भाई प्रॉफिट होगा, बट हमें बाद में क्या पता चलता है कि वरुण निकला मतलब चालाक थोड़ा सा, ठीक है। हमें बात माननी पड़ी, भाई कह रहा है नहीं यार 60 तो नहीं हो पाएंगे, तुम 59 में काम चला लो, हमारी फुल सेटलमेंट तुम खत्म करो, अभी मैं दे रहा हूँ। मैंने कहा चलो भाई हाँ चलो, 1,000 की आवाज़, अभी पैसे मेरे को चाहिए ज़रूरी है, अभी मैं ले लेता हूँ 59,000 रुपीज़, 1,000 तो हो गया, चलो ठीक है। मेरा तो प्रॉफिट ही था 8,000 का, मेरा तो मतलब 1,000 का प्रॉफिट यहाँ पे कट चुका है। तो 1,000 हमें प्रॉफिट में से यहाँ काटने पड़ेंगे कैपिटल में से, जो हमने कैपिटल में ऐड करे थे। अब आगे आते हैं ठीक है। अब रेंट आउटस्टैंडिंग, एक हमारे पास स्टेटमेंट आती है 9th नंबर पे, रेंट आउटस्टैंडिंग है हमारा। मेरे भाई रुक जा, रेंट आउटस्टैंडिंग है भाई हमारा 3,000 रुपये, ठीक है। तो वो कैश में से नहीं कटेगा, वो कटेगा हमारा कैपिटल में से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास कमीशन रिसीव्ड की। कमीशन रिसीव करिए तो कैश में जुड़ेगा और कैपिटल में जुड़ेगा, मैं इससे याद बात रखना। कोई भी इनकम रिसीव हुई है कैपिटल में भी जुड़ेगी, कैश में भी आएगी। उसके बाद विड्रॉ ऑन फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ करा है, कैश में से माइनस कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैश में से और कैपिटल दोनों में से माइनस हो जाएगा। उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग के उसमें डेप्रिसिएशन का ये लगेगा, तो मैं बता रहा हूँ मैं, 10,000 बिल्डिंग में से माइनस हो जाएंगे, 10,000 कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे, कैश का इसमें कोई रोल नहीं है। अब बात है आउटस्टैंडिंग की। आउटस्टैंडिंग क्या होता है तुम्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट आई थी रेंट आउटस्टैंडिंग 3,000 रुपीज़, ठीक है बच्चों, तुम्हारा जानना बहुत ज़रूरी है रेंट आउटस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू रेफर चैप्टर 9 फॉर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन। भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यही होता है जो हो चुके हैं, तुम्हें पे करने हैं, ठीक है। मुझे ये नहीं समझ आया यहाँ पे, एक सेकंड यार, एक सेकंड, सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम लिटिल कंफ्यूज बट इट्स क्लियर नाउ। दरअसल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वही खर्चे होते हैं जो हो चुके हैं, हमें देने हैं, ठीक है, पर अभी तक हमने दिए नहीं हैं, ठीक है, वो हमें देने होते हैं। उसी के लिए यहाँ पे 3,000 रुपये यहाँ पे ऐड करें, अभी दिए नहीं है बस देने हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में इसका वो लिख लिया 3,000 रुपये, तो 3,000 रुपये ऐसे चलते रहेंगे। एंड दिस इज़ द इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो हमने कंप्लीट करी है अभी, ठीक है। एंड बात रही थी, मैं तुम्हें एक इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन देने वाला था, तो मैं देता हूँ भाई इलस्ट्रेशन 8। जिनके पास बुक्स नहीं है, ठीक है, इलस्ट्रेशन 8 हर बुक में लगेगा, बट फॉर दैट मैं तुम्हें ना एक सेकंड रुको, आंसर भी आ जाएगा यार इसमें, तो चलो एक काम करता हूँ, एक सेकंड। अब तुम भाई ये जो मैंने रिकॉर्ड करी है यहाँ पे, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, BC, ये 3 स्टेटमेंट तुम मेरे को करके दिखाओ भाई। एंड अगर वहाँ पहले वीडियो में आ गया तो ठीक है, तुम ना अपने उससे करके दिखाना, अपने आप करना भाई, ट्राई करना, नहीं होगा तो ठीक है, मैं उसका आंसर भी सेंड कर दूँगा, टेंशन की बहुत बात नहीं है। लव यू गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड अपनी अकाउंटिंग क्वेश्चन को और सोल्व बढ़िया करते हैं, ठीक है। जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा
सॉरी, ठीक है। एंड बी हैप्पी गाइस,